हुआ है। इसके लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये जो ग्राम प्रतिमा यात्रा का आप अभी देख रहे थे एलईडी पे, तो ये पूरे देश भर में, संपूर्ण देश में आज से शुभारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह विचारधारा है कि चरावती और चलते चलो, काम में नियत लगते चलो। बैठने नहीं देती सरकार, क्योंकि हम थकना हारना हमारे विचारधारा में नहीं है। लगातार नियमित रूप से देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते चलो। गांव, गरीब, किसान, महिला कल्याण की सरकार है, तो उनके लिए नियमित रूप से कार्य करते चलो। यही हम सबकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसी कार्यक्रम के उद्देश्य में माननीय प्रधानमंत्री जब से 2014 में शासन में आए, प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए, तब से उन्होंने यह संकल्प लिया था, ना बैठूंगा और ना ही बैठने दूंगा, ना बैठूंगा ना ही बैठने दूंगा। तो हम सभी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नियमित रूप से गांव, गरीब, किसान, महिला के कल्याण के लिए जो उन्होंने 2014 से संकल्प लिया, हम सभी एक साथ कर्मबद्ध होकर के, अपनी कमर कस के एक साथ उनके मार्गदर्शन में देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, क्योंकि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे प्रयास करना, तभी देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। चाहे बात युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी को खत्म करने की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, युवाओं को रोजगार दिलाने की हो, देश को विकास की अग्रिम पंक्ति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डंका बजाया है पूरे विश्व में। अभी 17वीं लोकसभा में भी आपने देखा होगा, यदि आपने कार्यक्रम देखा है कि 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि पूरे विश्व ने डंका माना है कि हाँ, भारत कोई चीज है, भारत सबसे अग्रिम पंक्ति में। जो एक स्वप्न देखा था हम सब ने कि अखंड भारत सपना पूरा होगा, आज पूरा विश्व भारत के डंके को मानता है। आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को मानता है। जगह जगह उद्योग के रूप में जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में पनपा था, ये मैं आप दिलाना चाहता हूँ। आए दिन 5 बजे के बाद लोग अपनी दुकानों को बंद करके, अपने घरों को, दरवाजों को बंद करके घरों के अंदर बंद हो जाया करते थे। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये मैं याद दिलाने आया हूँ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने, कमल के फूल की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कैसे किसान भाई हमारे सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित करने का काम किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, कैसे किसान की आय दोगुनी हो, कैसे हमारा किसान संपन्न हो, उसके लिए तमाम सरकार योजनाएं लेकर आई। आज तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे कृषि के उपकरण, आज सरकार 40% सब्सिडी से लेकर 90% तक का अनुदान विभिन्न कृषि उपकरणों पर देने का काम कर रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी। और इस एकत्रीकरण के बाद में समाहित करते हुए 5 वर्ष के अंदर